मूवी के स्टार्ट में हमें उदय और उसके दोस्त चड्डी को दिखाया जाता है, जहाँ पर उदय चड्डी से कह रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड रिचा उसके साथ कम बल्कि उसके बेस्ट फ्रेंड विशाल के साथ ज्यादा रहती है। लाइक गर्लफ्रेंड मेरी है पर हर वक्त वो विशाल से बात करती रहेगी या फिर विशाल के बारे में बात करती रहती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मुझे छोड़कर विशाल के साथ रिलेशन में क्यों नहीं आ जाती। लाइक वही हर लड़की की कहानी कि लड़कियां बॉयफ्रेंड के साथ कम बल्कि अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ज्यादा टाइम बिताती है। तो अपनी यही परेशानी उदय चड्डी के साथ शेयर कर रहा था। तब मजाक में चड्डी कहता है उदय से कि अगर ऐसा है तो फिर हम दोनों को भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाना चाहिए, क्योंकि हम दोनों ही अपनी हर छोटी बड़ी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं और ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हैं। पर इसके बाद हमें उदय की एक्चुअल प्रॉब्लम पता चलती है कि उदय को हड्डियों का डॉक्टर बनना है, यानी कि ऑर्थोपेडिक, बट उसे ऑर्थो में एडमिशन नहीं मिल रहा है। तब चड्डी उदय को एक आदमी के पास लेके जाता है उसका ऑर्थो में एडमिशन कराने के लिए, बट वो आदमी उदय से कहता है कि भोपाल, इंदौर, कहीं भी किसी भी कॉलेज में ऑर्थो के लिए सीट्स खाली नहीं है और जो सीट्स अवेलेबल है ऑर्थो के लिए वो भोपाल के बाहर है। पर उदय अपनी मॉम को घर पर अकेला छोड़कर जा नहीं सकता भोपाल के बाहर, क्योंकि उसके डैड नहीं है। तब वो आदमी उदय से कहता है कि भोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक सीट खाली है पर वो गायनेकोलॉजी की है। सो उदय उनसे कुछ जुगाड़ लगाने के लिए कहता है ऑर्थो की सीट के लिए। तब वो आदमी उदय से कहते हैं कि अभी हाल ही में प्रियंका नाम की लड़की को ऑर्थो की सीट मिली है, अगर तुम उसे कन्विंस कर ले तो अपनी ऑर्थो की सीट तुम्हें देने के लिए, और वो खुद गायनेकोलॉजी की सीट लेती है, तब कुछ बात बन सकती है। फिर इसके बाद उदय जाता है प्रियंका को कन्विंस करने के लिए, क्योंकि प्रियंका जो है वो उदय की गर्लफ्रेंड रिचा की दोस्ती होती है। अब उदय प्रियंका से कहता है कि तुम्हें ऑर्थो की सीट मिली है ना, तो तुम अपनी ऑर्थो की सीट मुझे दे दो और मेरी गायनेकोलॉजी की सीट खुद ले लो, क्योंकि मुझे गायनेकोलॉजी नहीं करना है। तब प्रियंका उससे पूछती है कि ऐसा क्यों, तुम्हें गायनेकोलॉजी क्यों नहीं करना है। तो उदय कहता है कि जो चीज मेरे पास है ही नहीं, मैं उसका इलाज कैसे करूंगा। तो उदय के इस रीजन को सुनकर प्रियंका को काफी अजीब फील होता है और वहां से चली जाती है। तो अब जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं, गायनेकोलॉजी बेसिकली स्टडी होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेटेड, एंड जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड इशू जो होते हैं उसको ट्रीट करते हैं। घर पर आने के बाद उदय की मॉम ने घी के लड्डू बनाए थे और वो उदय को खिलाने की कोशिश करती है, पर उदय खाता नहीं है क्योंकि वो परेशान था और वो कलिंगड़ खा रहा था। वैसे उदय की मॉम जो है उन्हें कुकिंग का काफी शौक है। लाइक वो अलग अलग चीजें बनाकर ट्राई करती रहती है क्योंकि उन्हें कुकिंग शो में पार्टिसिपेट करना है। उतने में उदय को उसकी गर्लफ्रेंड रिचा का कॉल आता है एंड उसे मिलने के लिए बुलाती है। फिर जब ये दोनों मिलते हैं तब रिचा उदय से कहती है कि मुझे ब्रेकअप चाहिए, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, मुझे तुम्हारे साथ सफोकेशन फील होता है। लाइक मुझे अपने हर चीज के बारे में तुम्हें बताना पड़ता है कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ हूँ, क्यों हूँ। एंड फिर रिचा उदय से ब्रेकअप करके चली जाती है और उदय को यही लगता है कि उसका ब्रेकअप विशाल की वजह से ही हुआ है। अगले दिन उदय आता है अपनी कजिन ब्रदर अशोक से मिलने के लिए, जो कि एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, और अशोक से इंस्पायर होकर उदय ने डिसाइड किया था कि उसे भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बनना है। तो उदय अशोक के पास आता है उससे सजेशन लेने के लिए कि उसे आगे क्या करना चाहिए। तब अशोक उससे कहता है कि तुम गायनेकोलॉजी में अपनी सीट फिक्स कर लो और साथ ही साथ अगले साल के ऑर्थो के लिए अपनी प्रैक्टिस करते रहो। तभी वहाँ पे अशोक की गर्लफ्रेंड आती है काव्या, जो कि अशोक से काफी छोटी है, लिटरली उसकी एज 18 से भी कम है, और काव्या भी मेडिकल्स की तैयारी कर रही है। तो अशोक उदय और काव्या को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है। तो अब उदय अशोक की बात को मानते हुए गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेता है। फिर इसके बाद जब उदय अपनी क्लास में जाता है तब वहाँ पे नंदिनी मैम लेक्चर ले रही थी, तो वो उदय को थोड़ा डांटती है क्योंकि उदय ने पूरे 10 दिन लेट ज्वाइन किया था और उस पूरे क्लास में सब लड़कियां ही थी, सिर्फ उदय अकेला एक लड़का था और कोई भी लड़की उसे अपने बाजू में नहीं बिठा रही थी। तो उदय फिर जाके लास्ट बेंच पे बैठता है। फिर लेक्चर खत्म होने के बाद उसके डिपार्टमेंट की सभी सीनियर लड़कियां उसकी थोड़ी रैगिंग करती है। अगले दिन जब नंदिनी में अपने स्टूडेंट्स के साथ राउंड अप पर थी तो वो उदय से कहती है कि इस पेशेंट की रिपोर्ट को चेक करके उसे बताना है कि इस पेशेंट के लिए कौन सी प्रोसीजर बेस्ट होगी। पर उदय को कुछ समझ में आता नहीं कि उसे क्या कहना है, क्योंकि उदय का गायनेकोलॉजी की स्टडी में ध्यान ही नहीं है, उसका पूरा कंसंट्रेशन ऑर्थो की स्टडी के ऊपर है, इसलिए वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। तो नंदिनी मैम उदय को अपनी कैबिन में आकर उनसे मिलने के लिए कहती है। तो अब नंदिनी मैम जो है वो अपनी डिपार्टमेंट की हेड भी है, तो वो उदय से पूछती है कि तुमने गायनेकोलॉजी क्यों ज्वाइन किया। तो उदय उनसे झूठ बोलते हुए कहता है कि मुझे गायनेकोलॉजी इंटरेस्टिंग लगता है। तो नंदिनी मैम कहती है कि मुझे यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं चाहिए जो टाइम पास के लिए आता है। फिर उदय उनसे एक और झूठ कहता है कि मेरी मॉम की तबीयत खराब है, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए क्योंकि उनके ट्रीटमेंट के लिए मुझे उन्हें दिल्ली लेके जाना है। तो इसके जवाब में नंदिनी मैम कहती है कि दिल्ली क्यों, हमारे यहाँ ही काफी अच्छे अच्छे डॉक्टर है, तुम यहाँ पर उन्हें लेकर आओ, मैं खुद अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर उनका ट्रीटमेंट कराऊंगी। तो यहाँ पे उदय फंस जाता है। तो एक दिन उदय अपनी ड्यूटी कर रहा था, तब नंदिनी मैम उसे बुलाती है एंड उसे एक क्वेश्चन पूछती है, पर उदय उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाता। तब नंदिनी मैम उससे कहती है कि तुम ऑर्थोपेडिक की पढ़ाई करके गायनेकोलॉजी के जवाब दे भी नहीं पाओगे, क्योंकि एक बार नंदिनी मैम ने देख लिया था उदय को ऑर्थोपेडिक की बुक को पढ़ते हुए, और नंदिनी मैम समझ जाती है कि उदय ने गायनेकोलॉजी में अपनी सीट सेफ्टी के लिए फिक्स की है और वो अगले साल फिर से ऑर्थो का एंट्रेंस एग्जाम देने वाला है। सो अब नंदिनी मैम उदय से पूछती है कि तुम्हें गायनेकोलॉजी क्यों नहीं करनी है। तो उदय कहता है कि गायनेकोलॉजी लड़कियां करती है और वैसे भी जो पेशेंट्स होते हैं वो फीमेल डॉक्टर ही प्रेफर करते हैं, तो उससे इनकम भी नहीं होगी। तब नंदिनी मैम उससे कहती कि पहले तुम खुद फीमेल और मेल का बैरियर हटाओ और चीजों को जस्ट एज एन डॉक्टर देखो। फिर अगले दिन एक आदमी अपनी वाइफ को चेकअप के लिए लेके आया था एंड तब वहाँ पे कोई भी फीमेल डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए चेकअप उदय को करना पड़ता है। और उदय के चेकअप करते वक्त वो लेडी जोर से चिल्ला देती है एंड ये आवाज उस लेडी के हस्बैंड सुन लेते हैं एंड फिर वो आके उदय को मारने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी लेडी असिस्टेंट नहीं थी और उदय अकेला चेकअप कर रहा था। इसके बाद नंदिनी मैम वहाँ पे आके सिचुएशन को कंट्रोल करती है। फिर वो उदय को अपने कैबिन में लेके जाकर उसे चिल्लाती है एंड उसे मेडिकल एथिक्स के बारे में समझाती है कि जब एक मेल डॉक्टर किसी फीमेल पेशेंट को चेक करता है तब उसके साथ वहाँ पे एक फीमेल असिस्टेंट का होना जरूरी है। इसके बाद से फातिमा उदय की मदद करती है प्रैक्टिस में एंड उसे समझाती है किस तरीके से पेशेंट को चेक किया जाता है
इसी बीच उदय की फातिमा के साथ और अपने सभी सीनियर्स के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और उदय फातिमा की तरफ काफी अट्रैक्टेड फील करने लगता है एंड एक दिन इन दोनों के बीच में किस भी हो जाता है। पर अगले दिन से फातिमा उदय से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने लगती है क्योंकि फातिमा को ऐसा लगता है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था, क्योंकि बहुत ही जल्द फातिमा की एंगेजमेंट होने वाली थी। एंड इसके बाद फातिमा उदय को समझाने की कोशिश करती है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कोई भी स्टोरी लाइन क्रिएट नहीं हो रहा है, उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसे तुम भूल जाओ क्योंकि बहुत ही जल्द मेरी एंगेजमेंट होने वाली है। तो उदय कहता है उसमें प्रॉब्लम क्या है, वैसे भी कौन सा तुम्हें मुझसे शादी करनी है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, हम इसी तरीके से डेट करेंगे। और उदय की ये बात सुन के फातिमा को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। एंड इसके बाद से फातिमा और उदय के बीच में बातें बंद हो जाती है और अब उदय का भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है गायनेकोलॉजी में और अपनी पूरी जी जान से गायनेकोलॉजी की स्टडी करने लगता है। फिर एक दिन जब उदय अपनी ड्यूटी कर रहा था तब एक पेशेंट काफी लेबर पेन में थी, तो उदय उनको हैंडल करते हुए उनकी डिलीवरी करता है। एंड जब ये बात सभी को पता चलती है तो उदय के सभी सीनियर्स मिलकर इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। बट नंदिनी मैम वहाँ पर आके इन्हें चिल्लाती है क्योंकि इससे पहले किसी भी स्टूडेंट ने जब डिलीवरी की थी तो उनके लिए ऐसा कोई सेलिब्रेशन किया नहीं गया था। एंड वो कहती है जस्ट बिकॉज उदय एक मेल है और उसने डिलीवरी की है तो तुम लोग इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हो, क्योंकि नंदिनी मैम का मानना है कि डॉक्टर मेल फीमेल नहीं बल्कि डॉक्टर होता है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जिस लेडी का उदय अकेला चेकअप कर रहा था उन्होंने कंप्लेंट भी किया उदय पे। इसके बाद डिसिप्लिनरी कमेटी उदय के सभी सीनियर्स को बुलाकर पूछते हैं 1 by 1 कि उदय का बिहेवियर कैसा है। और अब तक उदय का उनके सभी सीनियर के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी, तो सभी सीनियर्स उदय के बारे में अच्छा ही बोलते हैं और उदय को क्लीन चिट मिल जाता है। और फिर उदय अपने सीनियर्स को ट्रीट देता है और नंदिनी के लिए एक स्पेशल ट्रीट प्लान करता है। उसे वो एक होटल में लेके आता है, बेसिकली वो वहाँ पे उसे प्रपोज करने वाला था। सो वहाँ पे नंदिनी उदय को एक गिफ्ट देती है बुक एंड उसमें उसने कुछ मैसेज लिखा था जो कि उदय नहीं पढ़ता। और उदय नंदिनी के लिए अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे उससे पहले ही वहाँ पर उदय की मॉम आ जाती है और वहाँ पे वो एक आदमी के साथ डिनर के लिए आई थी। तो उदय की मॉम फातिमा और उदय को साथ में देख के कहने लगती है कि वाह बेटा, गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पे आए हो और हमें बताया भी नहीं, क्योंकि उदय ने काफी बार फातिमा के बारे में बातें की अपनी घर पर एंड इन्हीं रीजन की वजह से उदय की मॉम ऐसा कह रही थी। पर ये सब सुन के फातिमा काफी अपसेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब कुछ दिनों बाद अशोक उदय को बुलाता है क्योंकि अशोक को उदय की मदद चाहिए थी। बेसिकली अशोक जिसको डेट कर रहा था काव्या, वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और अशोक को काव्या का अबॉर्शन करवाना था क्योंकि अशोक ऑलरेडी मैरिड है एंड उसके 2 बच्चे भी है और वो काव्या को लेकर हॉस्पिटल जा नहीं सकता क्योंकि उसे लोग पहचानते तो लोग उसे जज करेंगे एंड बात उसकी रेपुटेशन की है, इसलिए वो काव्या को लेकर हॉस्पिटल नहीं जा सकता। तो वो उदय से मदद मांगता है कि वो काव्या का अबॉर्शन करवा दे। सो अब अगले दिन उदय अपने हॉस्पिटल लेके जाता है काव्या को। तो नंदिनी मैम काव्या की रिपोर्ट देखते हुए कहती है कि इसका अबॉर्शन करवाना काफी रिस्की होगा, इसकी जान भी जा सकती है और अगर किसी भी सिचुएशन में अबॉर्शन करवाना ही है तो इसके पेरेंट्स को यहाँ पर आना होगा। और ये बात काव्या अपने पेरेंट्स को बताएगी नहीं क्योंकि वो चिल्लाएंगे। बट यहाँ पे उदय ने एक और बात छुपाई है कि काव्या की एज 18 से कम है, क्योंकि अगर किसी की एज 18 से कम है एंड उसे अबॉर्शन करवाना है तो उसमें पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ता है। सो अब ये सारी बात उदय अशोक को बताता है तो अशोक उदय को काव्या को अपने घर लेके जाने के लिए कहता है कुछ दिनों के लिए। तो उदय अशोक की बात मान लेता है। अब एक दिन जब उदय काव्या को बाहर से घुमा कर लेकर आया था तो अपने घर पे देखता है कि उसकी मॉम एक आदमी के साथ पार्टी कर रही है और इस आदमी का नाम विनोद जायसवाल है एंड इसी आदमी के साथ उदय की मॉम उस दिन डिनर के लिए गई थी होटल में। तो ये सब देख के उदय काफी अपसेट हो जाता है और अपनी मॉम को चिल्लाता है एंड उस आदमी को भी वहाँ से भेज देता है। और अशोक ने भी उदय को कॉल करके कहा था कि वो काव्या को उसे क्लिनिक यहाँ पर छोड़ दे। तो उदय काव्या को अशोक के क्लिनिक यहाँ पर छोड़ता है और उससे कहता है कि अगर मदद की जरूरत लगे तो मुझे बस कॉल कर देना। और काव्या उदय से कहती है कि प्लीज डोंट मेक योर मॉम फील स्टूपिड। और उदय काव्या की बात समझ जाता है एंड वो विनोद जायसवाल के घर पे जाके उनसे माफी मांगता है और उनसे कहता है कि अगर मॉम को मनाना हो तो उनके लिए घी के लड्डू जरूर लेके जाना। और फिर वो घर पर आके अपनी मॉम से ही माफी मांगता है और उदय की मॉम भी उसे थैंक यू कहती है क्योंकि विनोद जी ने उन्हें मैसेज भी किया था कि उदय ने आके अपने बिहेवियर के लिए उनसे माफी मांगी है। इसी बीच काव्या का कॉल आता है उदय को एंड काव्या काफी पेन में थी। वो उदय से कहती है कि उदय प्लीज आके मेरी मदद करो, इन लोगों ने मुझे कोई तो इंजेक्शन लगा दिया अबॉर्शन का एंड मुझे काफी पेन हो रहा है। तो उदय अपनी मॉम के साथ उस हॉस्पिटल में पहुंचता है जहाँ पे काव्या थी। तो काव्या की हालत को देखते हुए उदय अपने सीनियर को कॉल करता है एंड उससे पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो उदय की सीनियर कहती है कि उसे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की जरूरत है वरना उसकी जान भी जा सकती है। तो उदय और उसकी मॉम काव्या को उदय के हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वहाँ पे नंदिनी मैम भी आ जाती है। पहले तो एग्री नहीं कर रही थी ऑपरेशन करने के लिए क्योंकि उन्होंने पहले काव्या के अबॉर्शन का परमिशन नहीं दिया था, बट काव्या की सिचुएशन काफी क्रिटिकल थी इसलिए वो उसको ऑपरेशन करने के लिए मान जाती है। फिर ऑपरेशन होने के बाद जब उदय बाहर आता है तब वहाँ पे अशोक भी आता है और उदय को मारने लगता है और उदय से कहता है कि उस हॉस्पिटल की डॉक्टर्स तुम पे किडनैपिंग का केस लगाने वाले थे पर मैंने रोक लिया। तब उदय उसकी मॉम कहती है कि केस तो अब तुम पे लगेगा, वो भी रेप का। और काव्या की मॉम को ही कॉल करके बुला लिया गया था तो अब तो वो भी आ चुकी थी और अशोक को मारने लगती है क्योंकि उन्होंने अशोक पे भरोसा करके काव्या को यहाँ पर भेजा था पढ़ाई करने के लिए। बट अशोक ने इस चीज का गलत फायदा उठाया और अब तक पुलिस भी आ चुकी थी क्योंकि नंदिनी मैम ने पुलिस को कॉल करके बता दिया था पूरी सिचुएशन के बारे में। और नंदिनी मैम उदय को चिल्लाती है क्योंकि उसने काव्या के एज के बारे में झूठ कहा था और ये भी एक क्राइम ही है क्योंकि अगर आप किसी अंडर एज बच्ची का अबॉर्शन करवा रहे हो तो आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है एंड सारे एथिक्स और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद नंदिनी मैम उदय को डीन के पास लेके जाती है और बात उदय की रजिस्ट्रेशन पे आ चुकी थी पर नंदिनी मैम उदय का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देती है और उसे अपने अंडर ही प्रैक्टिस करने के लिए रखती है क्योंकि नंदिनी मैम ने देख लिया था कि काव्या की मॉम और काव्या उदय को थैंक यू कह रही थी काव्या की जान बचाने के लिए। सो उदय का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका था
सो उदय जाता है फातिमा के एंगेजमेंट पे, क्योंकि आज ही फातिमा का एंगेजमेंट भी था। और जब तक उदय वहाँ पे पहुंचता है तब तक एंगेजमेंट खत्म हो चुकी थी। और यहाँ पे आने से पहले उदय ने वो नोट पढ़ लिया था जो कि फातिमा ने उसे दिया था। एंड वो समझ जाता है कि फातिमा उदय को अपनी लाइफ में एज अ फ्रेंड चाहती है। एंड उदय भी फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाता है फातिमा के आगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।